अगर तुम भगवान हो तो हमारा एक काम कर दो। क्या? बोले जितने बड़े बड़े योगी तपस्वी तपस्या करते हैं बस एक ही चीज चाहते हैं कि वो बैकुंठ में जाएं, आपका बैकुंठ उन्हें प्राप्त हो जाए। तो अब जब भगवान हमारे सामने ही खड़े हैं तो फिर प्रभु हम ये चाहते हैं कि एक बार आप अपने बैकुंठ का दर्शन हमें करा दो। आहा, भगवान ने तो मना करी कि देखो भैया, तुम जहां रह रहे हो ना वृंदावन में, तो वृंदावन से ज्यादा आनंद बैकुंठ में भी नहीं है। जितना आनंद वृंदावन में है उतना बैकुंठ में भी नहीं है। हमारी बात मानो, यहीं रहो। पर ब्रजवासी तो ब्रजवासी, नहीं नहीं भैया बैकुंठ देखेंगे। सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान ब्रह्मकुंड पे आए। ब्रह्मकुंड पे आए। वृंदावन में आपने रंगनाथ भगवान का दर्शन किया हो। रंग जी का मंदिर है जिसमें सोने का खंबा है, किया है दर्शन जो वृंदावन गए हैं? तो वहीं रंगनाथ जी के मंदिर के बिल्कुल बगल में ही ब्रह्मकुंड है। अब उसका जीर्णोद्धार हो गया है, बड़ा सुंदर बना छोटा सा कुंड है ब्रह्मकुंड। वहीं भगवान ले आए ब्रजवासियन को। भगवान ने कही भैया इसमें डुबकी लगाओ। और जैसे ही ब्रजवासियों ने ब्रह्मकुंड में डुबकी मारी और जैसे ही आंखें खोली तो बैकुंठ में खड़े हैं। बैकुंठ में पहुंच गए। अरे भैया ये हॉर्न कौन बजा रहा है? बंद कर देना, बच्चों के माताओं कमाल कर दिया आपने भी हैं। थोड़ा व्यवस्थापकों से थोड़ा व्यवस्था बनाओ भैया, ये बच्चे खड़े रहते हैं, इनको बिठा दो 5-10 मिनट, थोड़ा आनंद। और 2 दिन की बात है, थोड़ा सा 5 दिन से आप इतना सहयोग हमारा कर रहे हो, इतना शांति से आनंद ले रहे हो। अब चक्कर बताएं, व्यवस्थापकों की भी गलती नहीं है, वो भी कथा में ऐसे डूब जाते हैं, उन्हें इतना आनंद आने लगता है कि व्यवस्था ही भूल जाते हैं। बोलो राधे राधे। अच्छी बात है, कथा भी सुनते रहो, ये जरूरी है। बाकी थोड़ा बहुत कहीं लगे तो निवेदन कर दिया करो। शांति से मर्यादा में जो आनंद आता है वो किसी में नहीं है, इसलिए बिल्कुल शांति पूर्वक सुने। माताओं से विशेष प्रार्थना, दुर्घटना से देर वाली अपने अपने संभालो। ये कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है। अच्छा, पड़े ऐसे होते हैं जैसे लावारिस हों, इनको पता ही ना है 2 माह पड़े हैं, 2 माह पड़े हैं। देखो ये छोटे छोटे घूम रहे हैं ये। अरे भगवान, कोई लटक रहा है, कोई उटक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बिठाओ अपने पास भैया। अब वो देखो एक श्रीमान जी घूम रहे हैं छोटे से बीच में। वो हमें पता है जिन माता जी के होंगे वो बिठाना नहीं चाहती अपने पास। अरे बिठा लो, बिठाओ बिठाओ, अपने पास व्यवस्था बनाओ थोड़ी सी है, तब आनंद बने। एक बार बोलो राधे राधे। जैसे ही ब्रजवासी बैकुंठ में गए तो ब्रजवासियों ने क्या देखा कि बैकुंठ में बड़ी भीड़ लगी है। देवता खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, महात्मा खड़े प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे हैं और भगवान नारायण शेष सैया पे चतुर्भुज रूप धारण किए लेटे हैं। लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं। और जैसे ही ब्रजवासी पहुंचे तो ब्रजवासियों ने देखा, एक ने दूसरे से कही भैया यही बैकुंठ है। दूसरा बोलो लगे तो ऐसो ही कि यही बैकुंठ है। हाँ, हमने सुनी तो है कि बैकुंठ में बड़ी शांति रहती। देखो यहां कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा, कितने शांत खड़े हैं सब लोग, कितने शांत खड़े हैं। और उसी समय नजर पड़ी कि दूर भगवान लेटे शेष सैया पर। तो एक ब्रजवासी ने कही भैया देखो अपनों कन्हैया वो सामने। तो दूसरा ब्रजवासी बोले भैया शकल तो कन्हैया जैसी दिख रही, पर समझ में ये नहीं आता कि वृंदावन में तो जाके 2 हाथ हैं और यहां 4 हाथ लेके लेटा हुआ है। जरा ध्यान से तो देख, 2 हाथ नकली तो नहीं लगा रखे कि रेडीमेड लगा रखे हो। ध्यान से देखा तो शंख चक्र गदा पद्म भैया असली हाथ हैं चारों। अच्छा, यहां तो जाके बड़े ठाटे भैया शेष सैया पे लेटा है। और वृंदावन में तो हमारे संगी पड़ो रहे जमीन में, यहां तो जाके बड़े जलवाएं साहब। अच्छा, अब एक ब्रजवासी की नजर पड़ी भैया या बातन ने छोड़ो, तो बोले जरा गौर से देखो, वो एक सुंदर सी स्त्री वाके चरण दबा रही है, ये कौन है? दूसरा बोलो भैया हमें ऐसा लगे कि जाने विवाह कर लियो, पर बताई ना वृंदावन में कि हमारा विवाह है गयो, यहां तो जाकी पत्नी होगी। ये सब बातचीत कर रहे थे, सैनिकों ने डांट लगाई,
सावधान, शांत होके लाइन में लग जाओ। जब नंबर आएगा, दर्शन हो जाएगा, बिल्कुल चुपचाप खड़े रहना। यहां कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता। अब ब्रजवासी घबरा गए बेचारे, लाइन में लगे घंटों हो गए, कितने घंटे लाइन में लगे रहे, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। ब्रजवासी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ जोड़ के बोले, प्रभु बस इतनी कृपा करो कि हमें वापस वृंदावन बुला लो, क्योंकि वृंदावन का जो बिहारी है, वृंदावन बिहारी, उसके दर्शन सुलभ हैं, लेकिन बैकुंठ बिहारी के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। वो आंखें बंद करी और दोबारा आंखें खोली तो वृंदावन में खड़े हैं। भगवान मुस्कुरा के बोले, भैया देख लिया बैकुंठ? हाथ जोड़ के ब्रजवासी बोले, बैकुंठ देख तो लिया सरकार, पर इतनी कृपा करना कि इस वृंदावन से और अपने चरणों से हमें कभी दूर मत करना, क्योंकि जो आनंद वृंदावन में है वो आनंद बैकुंठ में भी नहीं है। ऐसी महिमा सुखदेव जी ने गाई। और आगे सुखदेव जी कहते हैं कि पूर्व में भगवान ने गोपियों को वचन दिया था कि समय आने पर हम तुम्हारे साथ में महारास करेंगे। और भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। धीरे धीरे आया आश्विन मास, क्वार का महीना होता है ना, आश्विन मास। तो आश्विन मास की जो पूर्णिमा आती है उसको हम लोग कहते हैं शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों के संग महारास करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला रची कि बंसीवट नाम के स्थान पर यमुना किनारे भगवान खड़े हैं और रात्रि के समय में भगवान ने अपनी वेणु का निनाद किया, बांसुरी भगवान बजाने लगे। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। ऐसी बांसुरी श्री ठाकुर जी की बजी कि ब्रज में रहने वाली ब्रजांगनाएं, जो ब्रज गोपिकाएं हैं, सब सुध बुध भूल गईं। और सुध बुध भूल के महाराज घर का सारा काम काज छोड़ छोड़ के कृष्ण को मिलने के लिए दौड़ पड़ी। जो गोपी जिस कार्य में लगी उस कार्य को छोड़ के भाग रही है। एक गोपी घर में भोजन बना रही थी, दाल बनाई, चावल भी बनाए। अब विचार किया कि चलो दाल में तड़का लगा दें। और जो ही भैया दाल में तड़का लगाने को तैयार भई कि ठाकुर जी की बांसुरी से सुनाई दे गई। और कान में जैसे ही बांसुरी का स्वर पड़ा तो इसे ऐसा लगा कि कृष्ण हमें याद कर रहे हैं, कृष्ण हमें बुला रहे हैं। तो दाल की जगह चावलों में तड़का दे दिया। बोलो राधे राधे। होश ही नहीं है महाराज। जो काम हम कर रहे हैं अगर उसमें हमारा मन न लगा हो तो वो काम बिगड़ ही जाता है। चावलों में तड़का मारा और भगवान से मिलने को दौड़ पड़ी। एक गोपी घर में श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करते जब आंखों में काजल लगाने का अंजन का नंबर आया, एक आंख में काजल लगा लिया, अंगुली में लेकर दूसरी में लगाने को तैयार खड़ी थी, बांसुरी सुनाई दे गई। महाराज उसी समय एक ही आंख में काजल लगाए और दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। जो गोपी जिस कार्य में रत है उस कार्य का परित्याग करके भगवान से मिलने दौड़ पड़ती है, भगवान से मिलने दौड़ पड़ती है। ये गोपियों का सच्चा प्रेम है। और जहां सच्चा प्रेम होता है साहब, वहां बनावट, दिखावट और सजावट बिल्कुल नहीं होती।